राजू एक गरीब और मेहनती किसान था जो अपने ही खेत के फल और सब्जियां बेचकर रोजी रोटी कमाता था। वो अपने खेतों में कुदरती खाद का इस्तेमाल करता था जिससे इसकी सब्जियां और फल ताज़ा हुआ करते थे और इसलिए इसकी दुकान पर ग्राहकों का बहुत रश हुआ करता था। इसके पास ही कुंदन नामी एक शख्स की भी सब्जी की दुकान थी। वो अपने खेतों में मस्नूई खाद का इस्तेमाल करता था जिससे इसके फल और सब्जियां ताज़ा नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो राजू से जलता था। एक दिन उसने एक तरकीब सोची और राजू के पास जाकर बोला, राजू, सरकार ने बीज सस्ते कर दिए हैं, अगर तुम्हें भी लेने हैं तो आओ लेने चली। राजू उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। वहां जाकर कुंदन राजू को खाद की चंद बोरियां देता है। अगली सुबह कुंदन पुलिस को साथ लेकर राजू के पास आता है और कहता है, साहब, यही वो शख्स है जिसने सरकार का माल चोरी किया है। राजू को कुछ समझ नहीं आती कि इसके साथ क्या हो रहा है और पुलिस इसको जेल में डाल देती है। दो चोरों ने मिलकर एक सुनार की दुकान पर चोरी की और वहां से सोने के जेवरात और ईंटें लेकर फरार हो गए। भागते भागते वो जेल की तरफ आ निकले। इनमें से एक ने मशवरा दिया कि क्यों ना उन जेवरात को पिघलाकर उसकी ईंटें बनाकर जेल की दीवार में लगा दिया जाए और बाद में जब हमें जरूरत होगी तो हम ये सोने की ईंटें उतार कर ले जाएंगे। दूसरे ने भी इसकी बात से इत्तेफाक किया। चुनांचे वो दोनों सोना पिघलाकर उसकी ईंटें बनाकर जेल की दीवार पर लगाने लगे और देखते ही देखते पूरी जेल सोने की बन गई। राजू ये सब बहुत हैरानी और दिलचस्पी से देख रहा था। अगली सुबह कुंदन जब जेल के बाहर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि जेल की तमाम दीवारों पर सोना लगा हुआ है, तो वो सोने को उतारने की कोशिश करने लगा। इतने में पुलिस के सिपाही अलिफादेरा निकले और इन्होंने कुंदन को ही चोर समझा और इसे भी जेल में डाल दिया। पुलिस ने कुंदन की खूब धुलाई की, फिर उसने ये भी कबूल किया कि सरकार के खजाने से माल भी मैंने ही राजू को दिया था। इस तरह कुंदन के जुर्म के एतराफ से राजू को रिहाई मिल गई और कुंदन जेल में कड़ी सजा काटने लगा।